प्रेरितों के काम से हम सीख रहे हैं। प्रेरितों के काम में परमेश्वर कैसे कलीसिया के साथ काम किया, कलीसिया को इस्तेमाल करके दुनिया के छोर तक सुसमाचार को लेके गया, इसके विषय में हम बात कर रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने लोगों से कहा कि तुम इंतजार करो और पवित्र आत्मा को तुम पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम क्या करोगे, मेरे गवाह बनोगे। कहाँ? यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। इस आज्ञा को लेकर, इस वायदा को लेकर दुनिया के छोर तक वो सुसमाचार को लेकर सफर कर रहे थे। कलीसिया जो यरूशलेम में शुरू हुआ, उस कलीसिया आज हम जब पढ़ते हैं यरूशलेम में वापस आकर रुका है। जहां से शुरू किया, यरूशलेम में कलीसिया शुरू किया, अब यूरोप और आसिया के अलग अलग जगह में जाकर वो अब यरूशलेम में वापस आके रुका है। 13 और 14, 15, 16 आयत से जब हम अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल करता है। किसको इस्तेमाल करता है? पौलुस को इस्तेमाल करता है। पौलुस को इस्तेमाल करके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक लेकर चलता है। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बहुत जगह में लेकर गया। उसने सताव का सामना किया, विरोध का सामना किया, और लोगों ने उसको मार दिया और मरने लायक उसको छोड़कर चला गया। गांव से, उनके गांव से बाहर निकाल दिया था। इतना परेशानी उसके जीवन में लेकर आया, फिर भी सेवकाई करने से वो नहीं रुका, सुसमाचार सुनाने से वो नहीं रुका, वो सुसमाचार सुनाता चला गया। और अलग अलग जगह में सेवकाई करने के बाद वो 3 बार सफर किया। 3 ऐसे जो मिशनरी जर्नी उसने किया, सफर किया करके वापस यरूशलेम में आ गए। वापस यरूशलेम में इसलिए आया, यहां एक कलीसिया है और वो सारे इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, मदद करते हैं। उस कलीसिया में वापस आकर रिपोर्ट देना था उसको, कैसे काम चलता है। जब वो वापस आकर रिपोर्ट देने लग गया, यानी बताने लग गया कि परमेश्वर कैसा महान काम करता है, तो वहां के कुछ यहूदियों को पता चला कि परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में भी कार्य करता है। अन्य जातियों के बीच में, यहूदी अन्य जातियों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सोचा अन्य जातियों के बीच में क्यों वचन को लेकर गया, अन्य जातियां क्यों सुनेंगे। और जब पौलुस वापस यरूशलेम में आया, वहां एक झुंड यरूशलेम में पौलुस के खिलाफ खड़ा हो गया और उसके ऊपर गलत इल्जाम डाला कि भैया इसको मार डालना है। ये यहूदियों के खिलाफ काम करता है और यहूदियों के मंदिर में अन्य जातियों को लेकर आता है और हमारे प्रभु के बारे में गलत बोलता है और ये व्यवस्था के खिलाफ खड़े होता है। अन्य जो गलत इल्जाम डालकर पौलुस को कहाँ लेकर आया, वो एक अदालत में लेकर आया और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, क्योंकि वहाँ रोम राज्य करता था और रोम के सिपाहियाँ और रोम के नेताया अधिकारियाँ थे। उनके सामने पौलुस को लेकर आया। जिस जगह में उसको लेकर आया, पिछले हफ्ते हमने देखा कि उस जगह में भी पौलुस ने यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार किया। जब लोगों ने सोचा तुझे बांध लेंगे, लोगों ने सोचा इसको हम जो जेल के अंदर डाल देंगे, इसका मुंह बंद करवाएंगे, इसको पकड़वा के मारेंगे, उसको यरूशलेम में लेकर गया। पर वहां परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसको, वहां इकट्ठे हुए अधिकारियों को वो सुसमाचार सुनाने लग गया। पौलुस ने सोचा होगा भैया मैं खुद जाऊंगा तो कोई इकट्ठा नहीं होगा। अभी प्रभु ने खुद किया कि यहूदियां भी खड़े हैं, रोमियां भी खड़े हैं, यहूदियों को सदुकी भी खड़े हैं, फरीसी भी खड़े हैं, और यीशु मसीह के ऊपर जो जिन्होंने पत्थर मारा, यीशु मसीह को क्रूसित किया, सारे झुंड वहां खड़े हैं। अब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। कई बार हम सोचते हैं कि यार परेशानी क्यों, हम रोने लग जाते हैं, पर उस परेशानी को उसने एक पोडियम बनाया, एक पुलपिट बनाया, एक स्टेज बनाया सुसमाचार सुनाने के लिए। हम कहते हैं ना कि जो फेलियर, हमारा एक फेलियर है, उसका जो क्या जीत के लिए एक स्टेप है, यू नो। सो यहाँ फेलियर नहीं है, पर उसने अपना परसिक्यूशन,
अपना सताव को उसने एक स्टेज बनाया सुसमाचार सुनाने के लिए। वहां खड़े होकर सुसमाचार सुनाता है। जितने भी लोग आए सबको सुसमाचार सुना रहे थे, बता रहे थे, और वो अपना कहानी बताया। पिछले हफ्ते हमने देखा कि अपना गवाही उसने बताया। क्या गवाही थे? क्या गवाही है पौलुस का? बोलने के लिए क्या गवाही है? वो यीशु मसीह के आराधना करने वालों को सताने वाला व्यक्ति था। वो सताने वाला व्यक्ति था, और वो यीशु को मिला, यीशु से मुलाकात हुआ, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। उसके पास एक गवाही है, उस गवाही को इस्तेमाल करके यीशु को सुसमाचार सुनाया। आज आपके पास क्या है लोगों को सुनाने के लिए? आपके पास ऐसा टेस्टिमनी है, ऐसा उद्धार की कहानी है कि आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं यीशु से मिला, मेरे जीवन बदल गया। मैं कल इस बात से आपको उत्साहित किया था कि यदि आपके पास ऐसा कहानी नहीं है या ऐसा उद्धार का कथा नहीं है, तो यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु से मिलो, आपका जीवन बदल जाएगा और आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके लोगों के बीच में खड़े होकर सुसमाचार सुनाने के लिए। आमीन। अब 23 अध्याय में जब हम आते हैं, 23 अध्याय आज का जो विषय है और आज क्या पढ़ने का जगह है, एक और बार हम 2 आयत पढ़ेंगे। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। वहां जब उसने बोला, क्या बात शुरुआत में वो कह रहा था, उससे सुनकर जो महायाजक गुस्सा हो गया। महायाजक ने बोला, इसको क्या करो, थप्पड़ मारो। क्या बोल रहा था वो इसे? वो कह रहा था, हे भाइयों, मैंने आज तक, क्या है, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। क्या टेस्टिमनी है, कितना बढ़िया बोलता है वो कि भाइयों, मेरे जीवन इस दुनिया में इतने साल रहा, सच्चे मन से, सच्चे विवेक से अभी तक मैंने क्या किया, मैं परमेश्वर के सामने जीवन बिताया है। कितने लोग ऐसे एक टेस्टिमनी प्रभु के सामने, कलीसिया के सामने बोल सकते हैं कि मैं सच्चा विवेक से, सच्चे मन से, सच्चे सोच से ही मैंने प्रभु के सामने अपना जीवन व्यतीत किया। उसके ऊपर इल्जाम जब डालते हैं, पौलुस को कहने का यह है कि तुम कितना भी इल्जाम मेरे ऊपर डालो, मैं मेरे प्रभु के सामने में एक गवाही दे सकता हूं, मैं सच्चा था, मैं गलत नहीं था, मेरे विवेक में भी मैं गलत नहीं किया था, चाहे वो यीशु से मिलने से पहले हो या बाद में हो। यीशु से मिलने से पहले भी वो अपने विवेक के सच्चे विवेक से ही काम किया था। पता है आपको, वो व्यवस्था के विरोध उसने कुछ भी काम नहीं किया था, वह व्यवस्था के लिए खड़ा था। व्यवस्था जो कहता है उसको वो पालन करता था। हम कहते हैं पौलुस बहुत कठोर था, बहुत दुष्ट था, यहूदी धर्म को मानने वाला था वो, यहोवा परमेश्वर को मानने वाला था वो। यहोवा परमेश्वर के खिलाफ कोई भी खड़े होते उसको गुस्सा होता था, गुस्सा आता था। बात यह है वो विवेक में सही था, वो अपने सोच में सही था, अपने विश्वास में सही था, अपने जो व्यवस्था में वो सही था। आप ये नहीं कह सकते वो पापी था, वो कुछ और गलत काम करता था, नहीं, वो अपने जगह में प्रभु के लिए वो बिल्कुल सही काम करता था। पर बात यह है वो यीशु को नहीं मिला था। वो धर्म के काम करता था पर विश्वास के काम नहीं करता था। धर्म विश्वास के बिना वो ब्रूटैलिटी है, वो बिल्कुल हिपोक्रेसी है। धर्म के काम करता था वो, पर विश्वास नहीं था। वो धर्म के काम में बहुत अच्छा करता था, काम करता था वो, उसके ऊपर आप ये नहीं बोल सकते वो गलत था, वो सही था। पर जिस दिन अब वो यीशु को मिला, उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अब वो धर्म का काम भी करता है,
विश्वास उसके अंदर आ गया, उसको पता चला मुझे परमेश्वर ने धर्मी बनाया, मैं अब धार्मिकता का काम करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर जो कमी थी उस कमी को प्रभु ने शुद्ध कर दिया, सही कर दिया, अभी मुझे धर्मी बनाया। हम लोग क्या करते हैं? धर्म के काम करते हैं, धार्मिकता के काम नहीं करते। धार्मिकता का धर्म मतलब रिलीजियस वर्क करते हैं, धर्म के काम करते हैं, पर विश्वास के काम नहीं करते। बहुत लोगों का यह मानना है कि बड़े चर्च जाने, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बड़े बड़े मीटिंगों में चले जाना, बड़े बड़े पास्टरों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना और उनका गीत सुनना, यह सब धर्म का काम होता है। हाँ, धर्म का काम हो सकता है, पर क्या तुम्हारे जीवन में, क्या तुम बोल सकते हैं कि ये वचन मेरे जीवन को बदल दिया, मैंने यीशु से मिला और मेरे जीवन बदल गया? अगर आप कह सकते हैं तो वहां है आपका उद्धार। चर्च जाने से उद्धार नहीं मिलता, बाइबल दिन रात पढ़ने से उद्धार नहीं मिलता, व्यवस्था जानने से उद्धार नहीं मिलेगा आपको। आप बाइबल को पढ़ के जितना भी रट्टा मार के आप मन के अंदर समा कर रखो चाहिए, पर यह उद्धार के लिए नहीं है। उद्धार करने के लिए क्या, उद्धार पाने के लिए क्या करना है? यीशु के ऊपर विश्वास करना है। बस चर्च जाते हैं, पैसा देते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं ना, ये इससे काम नहीं चलेगा। क्या आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? चर्च आना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, पर यीशु मसीह के बगैर, विश्वास के बगैर, अपने पापों को अंगीकार करने के बगैर ये सब एक धर्म के काम बन जाता है, आपके आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए नहीं होते। उसने बोला मैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैंने काम किया। हमारे पास ऐसा टेस्टिमनी है, बोल सकते हैं कि मैं सच्चे दिल से काम करता था, मैं सच्चे दिल से, मेरे विवेक में मैं सही हूं, विवेक में मैं सही हूं। चर्च में आते हैं, हम बढ़िया दिखते हैं कि हम विश्वासी हैं, धर्मी लोग हैं, पर जब बाहर जाते हैं विवेक, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, इससे बात नहीं, उससे बात नहीं करेंगे। वहां विवेक में हम छुक जाते हैं और गलतियां करते हैं। वहां हम नहीं बोल सकते विवेक में मैं सही हूं। हाँ जी भाई, कितने लोग हम विवेक में हम सही हैं? प्रभु के सामने आप गवाही दे सकते हैं। आप अकेले होते हैं, अकेले सोचते हैं, या एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, किसी के विरोध कुछ ना बोलेंगे, किसी के बारे में गलत ना बोलेंगे, किसी के बारे में हम गलत ना सोचेंगे, पाप के बारे में नहीं सोचेंगे, बाहर दिखने के लिए ठीक है, पर विवेक कैसा है, अंदर क्या सोचे आपका? पौलुस के जैसा एक गवाही आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी होना चाहिए कि वो कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने मैं ये बोल सकता हूं कि विवेक में मैं सही था, सोच में मैं सही था, मैं जब अकेला होता था मैं सही था, मैं सही हूं, प्रभु गवाह है, प्रभु के सामने मैं बोल सकता हूं। यही होता है कि एक विश्वासी का गवाही। माइक पकड़ के हम कुछ भी गवाही बोले और इधर से बाहर जाते ये भूल जाते हैं, फिर हम दुनिया वाले जैसा बन जाते हैं। फिर चर्च वाले क्या चाहिए, पास्टर क्या है, कौन क्या है, हमारा रिश्तेदार क्या है, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ कर लेते हैं। यू नो, हम इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, डोंग, पाखंडीपन, डोंगीबाजी करते हैं हम लोग चर्च में धर्म के काम, पर बाहर विवेक में शुद्ध नहीं है। जब ये बात बोल रहा था तो वहां अननियास जो महायाजक था वो गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर सीधा ही बोला कि क्या करो, इसको मुंह पे मारो। उन्होंने बोला मुंह पे मारो। यू नो, ना कोई उसको सुनवाई हुई, ना कोई उससे पता किया कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ना आगे पीछे सोचा, सीधा ही क्या है बोलो, मारो उसको, मारो। ये कई बार समाचार सुनाते वक्त लोग सोचते नहीं है, कई बार मार पड़ जाते हैं। आपको एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, भैया मैं सही था, मैं गलत था, मैं ये था वो था, ना 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 ना, कई बार सीधा ही मुंह पे मार पड़ जाते हैं कई बार। पर पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने बोला इस पर 3 आयत वो कहता है, जब पौलुस ने उससे कहा, पौलुस भी इंसान है ना हमारे जैसा, हम होते तो
एक पिटाई मिलते हैं तो हम लगा देते हैं या हम उसके साथ लड़ाई करने के लिए जाते हैं। पौलुस ने क्या बोला? हे चूना फिरी हुए भित, मतलब चूना लगाए हुए दीवारें, दीवारों बोलते हैं, चूना लगे हुए दीवारों। ये पद को आपने पहले भी सुना कहीं? किसने बोला? किसने बोला? ये ऐसे शब्द किसी ने पहले भी बोला? यीशु ने बोला। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 27 आयत में ऐसे लोगों को देखकर उसने कहा कि क्या है? चूना लगाया हुआ दीवार नहीं है। खबर वो जो उसके अंदर लाशें पड़े हुए हैं, बाहर क्या है? चमका के रखे हुए हैं हमने चूना लगा के। मतलब अंदर कुछ है, बाहर कुछ और है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ और है। बाहर दिखाते हैं कि मैं धर्म का काम करता हूं, बाहर दिखाते हैं कि मैं व्यवस्था को पालन करता हूं, पर अंदर क्या है? वो कहता है कि तुम्हारे अंदर गंदगी है, लाश पड़े हैं, बदबू आ रहा है, पर तुम बाहर से तुम मेकअप करके आए हो। आज हमारे विश्वासीगण, हम लोग भी ऐसे हैं, धर्म के काम को आगे रखते हैं हम, और हम सही दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम साफ है, सही है, पर अंदर हमारे काम बदबूदार है, हमारे काम सही नहीं है। पौलुस ने यह नहीं सोचा कौन सामने खड़ा है, वो सीधा बोल दिया कि एक चूने लगे हुए भित यानी दीवारों, तुम व्यवस्था को जानते हो और व्यवस्था के खिलाफ काम करते हो। बाइबल को जानते हैं हम लोग, करते सारे बाइबल के खिलाफ है। हम बाइबल जानते हैं, करते सारा बाइबल के खिलाफ है। इनको वचन कहता है कि कौन है ये? कौन है? हाँ जी, चूना लगा हुआ। कितने लोग हैं इधर चूने लगे हुए लोग बैठे हैं? हम लोग भी कई बार हो जाते हैं ना, चूना लगा कर आ जाते हैं, व्हाइट वॉश करके आ जाते हैं कि अंदर, हमारे अंदर क्या है? गंदगी है, एक दूसरे के साथ नफरत है, दूसरे के साथ लड़ाई है, उससे जलते हैं, इससे जलते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, और मेरे परिवार वालों के खिलाफ है आप, मैं इनके साथ नहीं जाता, उनके साथ नहीं जाता, ये वो है, ये वो है। डिस्क्रिमिनेशन इन द चर्च। आप एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, नीचा देखते हैं, और बाहर हम बढ़िया है, हम पवित्र हैं। ये फरीसियों को, सदूकियों को देखकर पौलुस ने कहा, या जो याजक को देखकर कहा, पर ये बातें हमें भी समझना है, इस बात को हमें भी समझना है, इस बात को। हम कहते हैं वो उधर पुराने नियम लोगों के लिए यीशु मसीह ने बताया हो या पौलुस ने बताया हो, आज हम भी पुराने नियम के तरह जी रहे हैं। व्यवस्था को, बाइबल को समझने के बाद भी बाइबल के जीवन नहीं जी रहे हैं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सब कुछ कहां हुआ, नया कहां हुआ, सब कुछ पुराना ही है। हम लोग पुराने सोच है, पुराने विचार है। हम अभी भी सोच रहे हैं मेरे परिवार ही सब बड़ा है, बाकी सब नीचे है। नया कहां हुआ यीशु के पास आने के बाद भी? बगल में बैठने के लिए भी आप लोग बोलते हैं उसके पास नहीं बैठना, इसके पास नहीं बैठना, उधर बैठो, इधर बैठो। चर्च के अंदर, मैं हमारे चर्च के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं पिछले बार भी बोला, अगर लगती है, अगर आपको लगी है तो फिर आप नया नहीं है, लगना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं आप हमारे कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा हूं। हम कहते पुराना हो, नया हो गया, पर अभी भी पुराना है। जात व्यवस्था को अभी भी फॉलो करते हैं, हम इस जात का है, उस जात का है। तो मसीह यीशु में एक है, फिर भी आप बोलते हैं ये गरीब परिवार है, इन्होंने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, इनको ये नहीं पता, इनके पास जाना ही नहीं है, इनको घर में अंदर लेके आना नहीं है, इनके पास बैठना नहीं है, इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। क्या है? मसीह में आने के बाद भी आपका जीवन नहीं बदला है, तो आप अभी भी उस नरक की ओर जा रहे हैं, और आपका जीवन में नया जन्म नहीं है, नया हुआ ही नहीं है। आप उस आंखों से देख रहे हैं सबको, जो पाप की आंखें हैं, व्यवस्था के आगे, पुराने नियम की आंखें। व्यवस्था को जानते हैं पर व्यवस्था के काम नहीं करते। बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को प्रचार करते हैं, लोगों को प्यार करने के लिए बोलते हैं तो फिल्टर डाल देते हैं, फिल्टर डाल के प्यार करते हैं।
कुछ चीजों के लिए प्यार दिखाते हैं, कुछ चीजों के लिए नहीं प्यार करते हैं। डोंकीबाजी, पाखंडीपन, ये मसीह लोग नहीं है, मसीह का कैरेक्टर नहीं है। कलीसिया में कुछ चीजें बदलना है। कलीसिया में सब एक है, उनको एक ही नाम दिया गया है, परमेश्वर के संतान, प्रभु के बच्चे हैं सब, प्रभु के बच्चे हैं सब, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का, कोई भी रंग का हो, कोई भी जगह का हो, अब मसीह में एक है। प्रभु यीशु मसीह में हम भाई हैं, बहन हैं। समझेंगे इस बात को? जिस दिन आप समझेंगे ना, उस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाएगा। हाँ जी, लोग अभी भी पाप में, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर को ऊपर जरूरत नहीं है। ऐसे लोग प्रभु को ऊपर जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है इनको मन बदलने दो, उसके बाद में आऊंगा। ऐसे लोगों को मैं लेके जाके उधर भी बंटवारा कर लेंगे ये लोग। वो कहता है कि तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरे भित्त, परमेश्वर तुझे बोलो, परमेश्वर तुझे मारेगा। क्यों बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल किया। कहता है प्रभु तुझे मारेगा, परमेश्वर तुझे मारेगा, क्योंकि तुम जैसे बोलते हो वैसे तुम करते नहीं हो। कहता तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के बेटा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। तू व्यवस्था की बातें कहता है, पर व्यवस्था के खिलाफ तुम खड़े होते हो। 4 आयत जो पास खड़े हुए थे उन्होंने बोला कि भैया तुम महायाजक को देखे ऐसे बातें कैसे कर सकता है, महायाजक को देखे ऐसे बातें कैसे कर सकता है। तो पौलुस वहां एक स्ट्रैटेजी लगाता। पौलुस ने बोला मुझे नहीं पता था ये महायाजक है, वहां बैठा है, शायद पहले भी देखा होगा, पहले भी सुना होगा। क्या पौलुस ने झूठ बोला? हमें पता नहीं इसके बारे में, विषय के बारे में पता नहीं है, पर पौलुस ने बोला भैया मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। उसने बोला मुझे पता नहीं था ये कौन है, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो भी उसने वो, क्योंकि पाप के जगह में वो बोलना पाप है तो पाप है, चाहे कोई भी हो। उसने पाप को बोला तुम गलत कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो। फिर 5 आयत में पौलुस 5 आयत में वो कहता है भाइयों मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है अपने लोगों के प्रधान को बुरा। वो कहता है कि व्यवस्था से उठाकर कहता है कि अपने लोगों को प्रधान को बुरा नहीं कह रहा है ना। पौलुस का एक अच्छी आदत ये है कि जब उन्होंने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, गलत क्या किया उसने? महायाजक को डांट दिया, महायाजक के खिलाफ बोल दिया। जब लोगों ने बोला भैया तुम महायाजक के खिलाफ बोल रहे हो, तो उसने बोला मुझे पता नहीं था ये महायाजक है, और मैं ये भी जानता हूं व्यवस्था में लिखा है तुम्हारे लोगों को, अधिकारियों को, बड़े लोगों को तुम क्या नहीं करना, बुरा नहीं मानना। मैं जानता हूं व्यवस्था को, मैं जानता हूं। उसके गलतियों को वो मानने के लिए, उसको सही करने के लिए भी तैयार है, उसको गलतियों को मान के सही करने के लिए भी तैयार है। हमसे बोले तुझे पता है किसको हमने बोला, तो क्या हो गया, बोल दिया हमने, हम बोलेंगे, आपको क्या दिक्कत है ना। हम पास्टर को बोल दे, पास्टर बोल देंगे, हम बोल देंगे, और आपको क्या दिक्कत है ना। किसी को बोल दिया, आपको क्या दिक्कत है। हम लोग अपने कमियों को मानने के लिए, पापों को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने बोला मैं जानता हूं, मैं व्यवस्था को मानने वाला हूं, मैं व्यवस्था को मानने वाला हूं। तो फिर 6 आयत से हम पढ़ेंगे, 6 आयत से 1-2 आयत पढ़े, कोई ऊंचे शब्द में पढ़े। तब पौलुस ने ये जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। हाँ, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा। आगे मैं आपको समझाऊंगा।
पौलुस देखिए उस जगह में उसने एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाता है। देखो अदालत में खड़ा है, यहूदी लोग एक तरफ, रोम के अधिकारियां एक तरफ, उसको बीच में खड़ा किया है, बात करना है। उसने एक स्ट्रैटेजी बनाया। क्या स्ट्रैटेजी बनाया? उसने देखा वहां फरीसी लोग भी खड़े हैं, सदुकी लोग भी खड़े हैं। आपको फरीसी सदुकी पता है ना कौन लोग हैं? यहूदी के लोग हैं, और कुछ विश्वास के कारण वो अलग है। कुछ बातों को सदुकी विश्वास करते हैं, कुछ बातों को सदुकी विश्वास नहीं करते हैं। वैसे ही फरीसी, तो सदुकी फरीसी के बीच में हमेशा लड़ाई होता रहता है, भिन्न होता है। डॉक्ट्रिनली वो सही नहीं, उपदेशिक रूप में सही नहीं है, पर जब पौलुस को मारना हो ये सब एक साथ हो गए। यीशु को मारने के टाइम में भी ये दोनों एक साथ हो गए। जो एनिमी से एनिमी, आपका शत्रु का शत्रु मित्र है ना? तो शत्रु के शत्रु को मित्र बना दिया, वो पौलुस के खिलाफ खड़े हो गए। परमेश्वर के लोगों को प्रभु सही समय पर बुद्धि समझ देता है। प्रभु बुद्धि देता है कहा क्या बात करना है। पौलुस ने देखा भैया सदुकी भी खड़े हैं, फरीसी भी खड़े हैं। उन्हें फरीसियों के साथ मिल गया और बोला मैं भी फरीसी हूं, मैं भी एक फरीसी हूं, मैं भी एक पारसी फरीसी हूं। और मैं क्या किया? मैंने क्या प्रचार किया? मैं यीशु मसीह का जी उठने के बारे में प्रचार किया, उसका दोबारा आगमन के बारे में प्रचार किया। यही मैं प्रचार कर रहा हूं। और मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? आपको पता है फरीसी लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे, स्वर्गदूतों के ऊपर विश्वास करते हैं, जी उठने के बारे में विश्वास करते हैं। सदुकी लोग स्वर्गदूतों के बारे में विश्वास नहीं करते हैं और जी उठने के बारे में विश्वास नहीं करते। सो जब पौलुस ने फरीसियों के साथ मिला और बोला भैया मैंने क्या गलत किया? मैंने जी उठने के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और उसके दोबारा आगमन के बारे में बात किया, पर ये सदुकी लोग गुस्सा होने लगे हैं। जब ये बात कहा कि फिर पौलुस थोड़ा सा पीछे हट गया और फरीसी और सदुकियों के बीच में लड़ाई हो गया। जब आप सेवकाई में जाते हैं, प्रभु अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजा तो उसने कहा तुम्हें कैसा रहना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसको 16 आयत में लिखा है। बोलिए, याद है आपको? पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए, क्या क्या लिखा है? देखो, हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसको 16 आयत। देखो, हाँ। मैं तुम्हें भेड़ों के समान, भेड़ों की नहीं, भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ। इसलिए सांपों के समान हाँ, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ओके, तो आप जब जाते हैं प्रभु कहता है तुम्हें कैसे? सांपों की तरह। एक जगह में लिखा हुआ, उसके ट्रांसलेशन में ऐसा है, सांपों के समान चतुर। सांपों के समान चतुर बनने के लिए। ये कहा? कलीसिया में बनने के लिए नहीं लिखा है। कहां बनने के लिए लिखा है? जब सेवकाई में जाते हैं हम लोग उसको यूं ही चर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सांप के तरह चतुर चर्च के अंदर, और कबूतर के तरह बोले चर्च के अंदर। चर्च के अंदर की बात नहीं है, बाहर की बातें अंदर करते हैं, अंदर सारे मार करते। ये वाली बात नहीं है। हम यहां पौलुस ने भी इस्तेमाल किया दिमाग का। प्रभु ने उसको बुद्धि दिया क्या करना। फरीसियों के साथ मिला और फरीसी बोला मैं भी फरीसी हूं, मैं भी फरीसी हूं। भैया बात करने लगे और आपस में लड़ाई हो गया, आपस में ये लोग लड़ने लगे सब। तब रोमियो सरकार को पता चला भैया ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, पौलुस को यहां रखना उचित नहीं है। तो 9 और 10 आयत पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और ये कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उसे बोला है तो फिर क्या। तो देखो फरीसी लोग इसके ऊपर इल्जाम डालने के लिए आया, इसको मारने के लिए आया, इसको खत्म करने के लिए आया, जेल के अंदर डालने के लिए आया। वो कहता है कि मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। कैसे सिचुएशन को बदल दिया है।
हम इसके ऊपर दोषी नहीं पाता। चलो ये जी उठने के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में बात किया तो क्या हो गया, जो है वही प्रचार करता है ना। तो इनके बीच में लड़ाई हो गया। 10 आयत पढ़िए। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाएं। अब ओके, देखिए परमेश्वर का प्रोटेक्शन, प्रभु का सुरक्षा देखिए। तुम शत्रु के सामने खड़े हैं। कहां खड़ा है? शत्रु के सामने खड़े हैं। लोग तुझे मार डालने के लिए तैयार खड़े हैं, तुझे कैसे भी खत्म करने के लिए तैयार खड़े हैं, तुम्हें दो भाग करने के लिए तैयार खड़े हैं। तुम्हें मदद करने वाला कोई नहीं है। जितने भी लोगों को तू देख रहा है वो सब तेरे मृत्यु को चाहते हैं। तू अकेला एक जगह में खड़ा है, कोई मदद करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ऐसा काम किया कि रोमियो को परमेश्वर ने ऐसा तैयार किया, पौलुस को वहां से बचा कर लेकर गया। जिसके बारे में तू सोचा कि वो मार डालेंगे, प्रभु उसको बचाने वाला बना दिया। क्योंकि परमेश्वर जो आपके साथ है, कोई तुम्हारे विरोधी, जो प्रभु तुम्हारे साथ है, कोई विरोधी हो सकता है। इन द सेंस ये नहीं कहता है कि विरोधी नहीं, विरोधी हमारे चारों तरफ है, पर वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। जहां तूने सोचा ये लोग मार डालेंगे, परमेश्वर ने उसके लिए एक झुंड को तैयार किया, उसने उसको बचा लिया, बचा कर लेकर गया। फरीसियों के, सदूकियों के हाथों में नहीं दिया, महायाजक के हाथों में नहीं दिया। यीशु मसीह को जैसे उन्होंने मार दिया और खोड़ों की मार खिलाई, वैसे हाल नहीं होने दिया, उसको वहां से हटा दिया, लेकर आया। कि पौलुस भी कह सकता था कि मैं क्यों जाऊं यरूशलेम में, ऐसा मुश्किलों को क्यों मैं सामना करूं। नहीं, उसको पता था मुश्किल होने वाला है, लोग पकड़ने वाला है, फिर भी वो चला गया, क्योंकि उसको पता है मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, मेरे सुरक्षा भी परमेश्वर करेगा। चाहे मेरे लिए कोई खड़े हो ना हो, प्रभु मेरे लिए लड़ेगा। आमीन। प्रभु मेरे लिए लड़ेगा। रोम के लोग उसको क्रूसित कर सकता है, उसको मार सकते हैं, वही लोग उसको क्या किया? सुरक्षा किया, बचा लिया और लेकर गया। कहां लेकर गया? कहता पलटन को आज्ञा दी कि उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले आए। ऐसे गढ़ में ले आए कि यहूदी लोग उसके अंदर घुस भी नहीं सकते हैं, जा भी नहीं सकते हैं। ऐसा जगह में पौलुस को लेकर आकर खड़ा किया है। आमीन। देखो प्रभु का सुरक्षा, प्रभु अपने लोगों के लिए, प्रभु अपने बच्चों को देते हुए सुरक्षा को देखो कैसे परमेश्वर संभालता है। एक घटना मैंने ऐसा पढ़ा, डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका में चले गए थे सुसमाचार सुनाने के लिए। उस जगह में कोई भी नहीं जाता था, वहां लोगों को मारने वाले रहते थे, लोगों को काट कर मार कर खाने वाले भी वहां रहते थे अफ्रीका में। तो परमेश्वर ने डेविड लिविंगस्टन एक डॉक्टर था, उसके मन में प्रभु ने बात किया कि जाओ और अफ्रीका में सुसमाचार सुनाओ। अफ्रीका में सुसमाचार सुनाने के लिए जाता था कि कुछ गोत्र है, वो गोत्र बहुत अग्रेसिव है, बहुत गुस्से लोग हैं और किसी को भी मिले तो मार डालेंगे, ऐसे हालत। तो प्रभु ने मदद किया कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। कुछ गोत्र से यीशु के ऊपर विश्वास किया। अफ्रीका में अभी भी जाएंगे, वहां गोत्र वर्ग बहुत रहते हैं। गोत्र वर्ग में बहुत लोग मसीह लोग हैं, ये नहीं कि मसीह लोग नहीं है, अभी की हालत कह रहा हूं, अभी बहुत लोग मसीह लोग हैं, फिर भी उनके बीच में लड़ाई है। लड़ाई गोत्र वर्ग के बीच में लड़ाई है। ये गोत्र इस गोत्र को मिलना नहीं चाहते हैं, उनके बीच में लड़ाई है, मसीह होने के बावजूद भी। खैर वो अभी के कहानी है। पर डेविड लिविंगस्टन एक गोत्र में चला गया, वहां सुसमाचार सुनाया। सुनाने के बाद उसने बताया कि यहां सुसमाचार सुनाना बहुत मुश्किल है। उस गोत्र में जाए वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, इस गोत्र में जाए वो लोग मुझे मारना चाहते हैं।
बहुत डरावनी सा हाल बना हुआ है। तो जिस गोत्र ने यीशु को ग्रहण किया, उस गोत्र के प्रधान ने डेविड लिविंगस्टन को एक छड़ी, एक डंडा दिया, जिसके ऊपर उसके जो गोत्र का रंग और उनका डिजाइन, कुछ लोगो कुछ बना हुआ है, उसको रखा हुआ। उस गोत्र के जो प्रधान ने इस डंडे को डेविड लिविंगस्टन के हाथ में देकर कहा, ये लेके चलो आप, ये लेके चलो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। तो डेविड लिविंगस्टन के बारे में ऐसा बताया कि वो जाता था, जहां भी जाता है ये एक डंडा लेकर जाता है, सुसमाचार सुनाने के लिए एक छोटा सा डंडा है। और इस डंडे को देखकर कोई अन्य जो गोत्र के लोग इनके पास अग्रेसिवली गुस्सा करके मारने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि उसको पता है इस डंडा उस गोत्र का है और उस प्रधान ने दिया है, और ये उस प्रधान का है, मुख्य का है। अगर हम पंगा लेंगे हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। परमेश्वर डेविड लिविंगस्टन को बचा सकता है, बचाया भी है, बहुत अद्भुत तरीके से बचाया है। पर देखिए प्रभु कैसे उसका सुरक्षा के लिए जो वातावरण बना देता है, सुरक्षा के लिए लोगों को तैयार कर देता है। उस प्रधान ने वो छड़ी दिया, उसको लेकर जहां भी जाओ कोई भी गोत्र इसके खिलाफ नहीं खड़े होते थे। आप सोचे कि मेरे लिए इधर कोई नहीं है, सब लोग मुझे मार के खाएंगे। प्रभु ने पहले से तुम्हारे लिए लोगों को तैयार करके रखा है, तुम्हारे लिए पहले से लोगों को तैयार करके रखा है। तुम्हें बुलाया सुसमाचार सुनाने के लिए है, तो जब तक तुम उस काम से खत्म नहीं होगा, तुम्हें परमेश्वर स्टॉप नहीं बोलेगा, तब तक कोई तुम्हें छेड़ नहीं सकते। यहां पौलुस को भी ऐसा सुरक्षा परमेश्वर ने दिया। रोमियो ने ऐसा आया कि उसके साथ खड़े हो गए, बोला कि इसको हम मरने नहीं देंगे, लेके गया गढ़ के अंदर, लेके गया गढ़ के अंदर। 11 आयत हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे आज के वचन को। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। आमीन। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है, इसके बाद आप बार बार ऐसे घटना को आप पढ़ेंगे। पौलुस के साथ हुआ। पौलुस जब भी अकेला होता है, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ जाता है। पौलुस जब भी अकेला होता है, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ जाता है। तुम्हारे दिन शायद खराब बीता हो, तुम्हारा दिन लोग तुझे मारने के लिए ढूंढ रहा हो, दिन तुम्हारे ऐसा गया कि लोग तुम्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर गलत मुकदमा लड़ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं, पर एक रात आने वाला है, तुम खड़े होंगे अकेला, कोई नहीं होगा तेरे साथ, पर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बगल में खड़ा होगा। आमीन। एक रात ऐसा आएगा कि परमेश्वर तुम्हारे बगल में खड़े होते हैं। दिन में इतने हलचल मच गया, दिन में इतनी बीमारी हो गया, दिन में इतनी परेशानी हो गया, लोग मुझे ढूंढ रहे, मारने के लिए ढूंढ रहे, पर जब रात के बिस्तर में आप और अकेले पड़े हैं, कोई आपको नहीं देख रहे हैं, आप आंसू बहाते हैं, परमेश्वर कहता है उस समय प्रभु तुम्हारे बगल में खड़े होते हैं। लोग तुम्हारे पास नहीं होते, पर प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है, प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है। पौलुस जब अकेला होता था, प्रभु स्वयं उसके पास आकर खड़े होता था। कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं परमेश्वर के सामने, ये गवाही मेरा है, मैं भी जब अकेला था, जब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं था, परमेश्वर मेरे बगल में आकर खड़ा हुआ और कहा कि तुम यहां मरने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें मैं इधर मरने के लिए लेकर नहीं आया हूं, तुम्हारे लिए मेरे पास बड़े योजना है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में शायद दिन गलत बीत गया हो या बुरा बीत गया हो, चिंता ना करो, रात के समय में तुम्हारे प्रार्थना को सुनने वाला एक प्रभु तुम्हारे बगल में खड़ा है,
तुम्हें मदद करने के लिए एक यहोवा परमेश्वर है। तुम्हारे आंसुओं को देखता है, तुम्हारे दुखों को जानता है, दर्द को समझता है, और तुम्हें सुरक्षा देने वाला एक परमेश्वर तुम्हारे पास है। वो कहता है ढाढ़स बांधो, करेज, बी करेज, ढाढ़स बांधो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। इससे बड़ा क्या एक वचन चाहिए, कंफर्टेबल वचन। परमेश्वर स्वयं कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे रोमियो मेरे साथ है, मैं उसके गढ़ में है, वो मेरा लिए कोई मायना नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मेरे साथ है? मसीह विरोधी हमारे चारों तरफ है। चलो हमारे पास आर्टिकल 25 है, ये है, वो है, चलो हम प्रचार कर सकते हैं। कुछ भी हो, मेरे लिए कोई भी अदालत भी खड़े, वकील भी खड़े, कोई भी खड़े हैं, वो नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। मैं प्रचार कर सकता हूं। आमीन। मैं वचन प्रचार कर सकता हूं। जो एक शब्द ग्रीक में तरसियो, जो करेज के लिए, जो हियाव या ढाढ़स बांधने के लिए इस्तेमाल किया है, ये शब्द बाइबल में 5 बार इस्तेमाल किया गया है। पहले बार जो बाइबल में इस्तेमाल किया है मत्ती रचित समाचार 9 अध्याय उसके 2 आयत में, लकवे को लेके आए यीशु के पास, उसको बोला कि तुम क्या करो, ढाढ़स बांधो। बीमारी, वो चल नहीं पा रहा है, वो हाथ पैर नहीं चल रहा है, उसको प्रभु कहता है ढाढ़स बांधो। और फिर एक स्त्री लहू बहाने वाले बीमारी के साथ यीशु के पास आए थे। मत्ती रचित समाचार 9 अध्याय उसके 22 आयत में लिखा है कि यीशु उसको देकर इसी शब्द को इस्तेमाल करते, जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसको बोला कि ढाढ़स बांधो। ये यीशु ने, परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चंगे हो जाओगे। और जब यीशु पानी के ऊपर चल के अपने चेलों के पास आ रहा था, डर गए थे लोग, डर गए थे। तब यीशु ने कहा कि ढाढ़स बांधो, बी करेज, बी करेज। सी हमारी क्या बीमारी है, लोग हमसे दूर भाग रहे हैं। जैसे ये 12 साल की स्त्री, जो लहू बहाने वाले स्त्री, सब लोग उसको अलग किया था, दूर भाग रहे थे। डॉक्टरों ने छोड़ दिया, वैद्यों ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया। या आप डरे हुए हालत में हैं, पानी के ऊपर यीशु चल के आ रहे हैं, आप डरे हुए हालत में हैं, यीशु कहता है ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो। और मरका रचित समाचार 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अंधा यीशु के पास आता है, अंधे को देखकर यीशु कहता है ढाढ़स बांधो, बी करेज, बी करेज, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। अब फिर 5वीं बार यीशु किसको कहता है? पौलुस को कहता है, पौलुस को कहता है। सी, ये वचन बार बार हमारे पास भी आता है। प्रिय भाई बहन, तुम आपके जीवन से निराश हो गए हो, डरे हुए हालत में हो, बीमारी से जकड़े हुए हो, परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, परमेश्वर के वचन आज तुम्हारे पास आते हैं, ढाढ़स बांधो, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे साथ है। परमेश्वर के वचन ये उन लोगों के पास आया जो लोग अपने जीवन को लेकर पता नहीं नेक्स्ट क्या है, अगला क्या करना है, कैसा होगा मेरे जीवन। प्रभु कहता है ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। मुझे पता नहीं आप कौन से क्या मुसीबतों में से होकर जा रहे हैं, पर परमेश्वर आज तुमसे कहना चाहते हैं ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। पौलुस को बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और उसको ये कहा तुम्हें क्या करना है, जैसे तूने यरूशलेम में मेरे वचन को प्रचार किया। मेरे साथ है आप लोग? उन्हें बोला जैसे तूने यरूशलेम में मेरे वचन का प्रचार किया, वैसे तुझे कहां भी करना होगा। कहां भी करना होगा? रोम में भी करना हो। इसलिए चिंता ना करो भैया, इधर सताव आएगा, इधर तू मरेगा नहीं, इधर तू मरेगा नहीं, इधर तू खत्म नहीं होगा। तुझे रोम में लेके जाने की योजना मैंने बनाया है, तुम्हारे जीवन में मैंने योजना बना के रखा है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। उठो और चलो, तुम्हें रोम में मैं लेके जाऊंगा, वहां भी तुझे सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का प्रोटेक्शन है, और परमेश्वर कहता है जब तक तुम्हें मैं रोम में लेके नहीं जाऊंगा तब तक मैं तुझे संभाल लूंगा। उसका विश्वास योग्यता है।
ये नहीं कि मैं रोम में जाके प्रचार करूंगा, नहीं, वो मुझे रोम में लेके जाएगा। इट इज नॉट मैं जाऊंगा प्रचार करने के लिए, ये वो लेके जाएगा प्रचार करवाने के लिए। आमीन। ये नहीं कि हम जिएंगे, नहीं, आपको वो जीने देंगे, आपको वो जीना सिखाएगा, आपको वो हाथ पकड़कर लेके जाएगा आगे। ये मेरे हिम्मत नहीं है, मेरे बुद्धि नहीं है, मेरे सामर्थ्य नहीं है, वो मदद करेगा, क्योंकि वायदा उसने किया है। मैं प्रभु के साथ वायदा करता हूं, वो तोड़ देते हैं, टूट जाते हैं, पर वायदा उसने किया, वो वफादार है, वो मुझे आखिरी तक, अंत तक वो लेके जाने के लिए वो सक्षम है। आमीन। उसने वादा किया, तुझे इधर मरने के लिए मैंने नहीं बुलाया, तुझे इधर खत्म होने के लिए नहीं बुलाया, तेरे आगे एक योजना मैंने बना के रखा है। तो बहुत लोगों के सामने, राजाओं के सामने खड़े होकर, सीसर कैसर के सामने खड़े होकर प्रचार करना है, तब तक तेरे जीवन का हानि होने नहीं दूंगा मैं। मेरे प्रियो सुनने वाले, तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी, बीमारी, ऐसे हालत में आके खड़े हैं, चिंता ना करो, प्रभु का योजना तुम्हारे जीवन में है। प्रभु ने एक चित्त लगा कर रखा है, योजना बना कर रखा है, शत्रु के हाथों में वो तुझे जाने नहीं देगा, तुम्हारे जीवन को हानि होने नहीं देगा। परमेश्वर तुझे जब तक उसके उद्देश्य पूरा नहीं होता, तब तक वो तुम्हें बीमारी को नहीं देगा, शत्रु के सामने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, सुरक्षा करेगा। हालेलुया। पौलुस को लेके गया, वो कहां? रोम में लेके गया, और उसने, इस अधिकारियों ने उसको फेलिक्स हाकिम के पास लेके गया। फेलिक्स करके एक हाकिम था, उस हाकिम के पास लेके गया, और वहां लेके जाने का योजना बना रहे हैं। कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए सुरक्षा तैयार करता है, कैसे परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में कार्य करता है अपने सुसमाचार को बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूं, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए योजना बनाया है, तो चाहे कोई भी उसके खिलाफ खड़े हो, परमेश्वर अपने योजना को पूरा करेगा। परमेश्वर ने योजना बनाया है, तो उस योजना को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, चाहे कोई भी अधिकारी का, चाहे कोई भी कानून उसके खिलाफ खड़े हो जाए। प्रभु ने चित्त लगाया है तो वो जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सुसमाचार रोम के अंदर कैसर के पास भी चले जाए, कैसर के पास भी चला जाए। पौलुस अगर बंदी नहीं बना होता, पौलुस को कैदी नहीं किया होता, कैसे राजाएं सुसमाचार सुनेंगे, कैसे जेलर सुसमाचार सुनेंगे, कैसे महायाजक सुसमाचार सुनेंगे, कैसे फेलिक्स जो हाकिम सुसमाचार सुनेंगे, कैसे अंतिपस का सुनेंगे। लोग बहुत हैं, राजाएं, अधिकारियां खड़े हैं, वो सुसमाचार सुनना है। कई बार हमें भी प्रभु ऐसे हालतों में डाल देगा ताकि तुम्हारे अगल बगल वाले भी सुसमाचार सुने। कई बार तुम्हें ऐसे हालातों में डाल देगा कि प्रभु आपके द्वारा उन्हें सुसमाचार सुनाना चाहता है। तुम्हारा जीवन एक जीवित गवाही है, तुम्हारा जीवन एक जीवित सुसमाचार है। जी कर दिखाओ, बोल कर दिखाओ, उनको बताओ यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, तुम लोगों को भी परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया, हर एक को प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया। जब से हमने ये सीरीज शुरू किया, तब से मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए बुलाया। ये जो वायदा हमारे ऊपर है, जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, तुम मेरे लिए गवाह ठहरोगे, मेरे लिए गवाह ठहरोगे। ये हम सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए है। हम भी पौलुस की तरह है, पतरस की तरह है, योना की तरह है, याकूब की तरह है, स्तिफानुस की तरह है, हम भी फिलिप्पुस की तरह है। हमें एक जिम्मेदारी दे रखा है हमारे कंधों के ऊपर, हमें ले चलना है। शायद जेल का सामना करना पड़ेगा, अधिकारियों का सामना करना पड़ेगा, गलत लोगों का सामना करना पड़ेगा, गलत मुकदमा लड़ना पड़ेगा। चिंता ना करो, प्रभु तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे बगल में खड़े होते हैं। शायद कई बार जेल अधिकारियां नहीं होते, कई बार बीमारी हमारे बीच में आ जाते हैं, परेशानियां आ जाते हैं, आर्थिक समस्या आ जाते हैं, पारिवारिक दिक्कतें आ जाते हैं, कुछ भी आ जाए। मेरे प्रियो, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, प्रभु का प्रचार करने से रोक नहीं सकते। परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तुम बिस्तर में पड़े तब भी प्रभु के सुसमाचार सुना सकते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं, उनके बिस्तर में पड़े पड़े भी वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे। उनको पता है कि मेरा काम सुसमाचार सुनाना है, आखिरी दम तक मैं सुसमाचार सुनाते जाऊंगा। रे भाई, पौलुस की तरह हमें भी परमेश्वर हियाव दे।
हिम्मत दे कि खड़े होकर प्रचार सुनाने के लिए। वहां प्रभु बुद्धि दिया, उसको बुद्धि दिया कैसे बात करना है, उसको बोला, उसके साथ खड़े होकर उसको दिखाया, रोम है तुम्हारे सामने, रोम है तुम्हारे सामने, वहां जाना है। प्रभु से पूछे, प्रभु तू मुझे कहां लेके जाना चाहता है? आपने कभी प्रभु से रात के समय में प्रभु के प्रशंस को अनुभव किया? क्या प्रभु ने आपसे बात किया? आपके साथ प्रभु का क्या करना चाहता है? कि यूं ही जी रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या करना है। एक योजना है प्रभु को। अगर तुम कहीं से भी, कोई से भी देश से प्रभु ने आपको इस जगह में लेकर आया है, एक उद्देश्य के साथ लेकर आया है। चाहे तुम तमिलनाडु से हो, केरला से हो, उड़ीसा से हो, अमेरिका से हो, नेपाल से हो, यूपी से हो, कहीं से भी यहां प्रभु ने लेकर आया है। प्रभु से बोलो, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरे करो, मैं तेरा सेवा करना चाहता हूं। आमीन। हम सोचते हैं पास्टर जी सेवा आपका है, हमारा नहीं है। हमारे कलीसिया कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम काफी दिनों से इस वचन के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। हम सब सेवादार हैं। कौन कौन है? हम सब लोग। सेवा आपका है, आप सेवकाई करेंगे, आप निकलेंगे, आप खड़े होंगे, आप विजय, परमेश्वर देने वाले विजय को आप अपने आंखों से देखेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना करेंगे। जीवन में ऐसे शत्रुए खड़े होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता ये कौन, ये क्यों मेरे जीवन में ऐसे आए। चाहे परिवार हो सकते हैं, आपका कोई भी समस्या हो सकते हैं। सेवकाई आगे ना बढ़े, सेवकाई आगे ना बढ़े, उसको पीछे से खींचने के लिए बहुत शक्तियां लगे हैं। तू आगे के पास खड़े होते कहता है कि तुम्हारे ऊपर मैंने चित लगा कर रखा है। तुम्हारे आंसुओं को वो देखता है। तू सोचता है मैं कैसे ये काम करूं, कैसे सेवकाई करूं, बोझ है सामने, जरूरत है सामने, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, पर तुम प्रभु का सेवा करने के लिए आए हैं। परमेश्वर है जो तुझे छुड़ाने वाला। आमीन। परमेश्वर है तुझे संभालने वाला। हमने 27 भजन संहिता में एक भजन पढ़ा है। वो भजन में कहता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ हो सकता है ना? यहोवा तुम्हारा, वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो कभी नहीं छोड़ता है। वो जब मेरे साथ है, कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़े हो सकता। 10 आयत में लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है। 10 आयत में लिखा है। सी देखिए, प्रभु का दास कहता है कि मेरे लोग ने, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाले। कई बार खिलाफ कोई और नहीं, परिवार खड़े होते, लोग खड़े होंगे, कलीसिया खड़े होंगे, प्यार करने वाले खड़े होंगे। चिंता ना करो, यहोवा तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रभु का सन्मुख जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मुझे हिम्मत देना, प्रभु जी आपका सेवा करूं मैं। प्रभु जी इस मुश्किल के दौरान भी प्रभु जी तुम मेरे साथ खड़े होने वाला परमेश्वर, ना कभी छोड़ने वाला प्रभु है तू। चाहे लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, अदालत मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, न्याय मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, अधिकारियां मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, परिवार मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, प्रभु तू मेरा परमेश्वर, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। तूने मेरे ऊपर एक योजना बनाया है प्रभु, उस योजना को तू पूरा करे। मुंह खोलकर प्रभु से बोले, प्रभु तूने मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए जो योजना बनाया उसका पूरा करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है।
सेवकाई तूने दिया है, जीवन तूने दिया है, उसको पूरा करने के लिए तू मुझे मदद करेगा। बीमारियां, परेशानियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आर्थिक समस्या, विरोध आते रहते हैं। प्रिय भाई बहन, घबराओ नहीं, प्रभु का वचन कहता है ढाढ़स बांधो, प्रभु तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे दुनिया तेरे साथ दे ना दे, प्रभु है तुम्हारे साथ। इस प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु धन्यवाद यीशु, एक और बार हमारे वचन से प्रभु जी तूने हमें उत्साहित किया, मदद किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा सभी को आशीष देना प्रभु जी, इस वचन लोगों के जीवन को बदलने पाए, हमें भी सेवा के लिए तैयार करे प्रभु जी, इस्तेमाल करे प्रभु जी। शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज को बिछाने वाला परमेश्वर, चाहे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाए प्रभु जी, तू हमारे साथ है प्रभु जी। ये हिम्मत दिया, ही आप दिया, धन्यवाद। विश्वास दिया, धन्यवाद। आगे बढ़ने के लिए मदद करें प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते प्रभु जी। जितने भी लोग आज आपके वचन को सुना है प्रभु जी, चर्च के अंदर और ऑनलाइन में, सभी के जीवन में आशीष देना प्रभु जी। सभी के जीवनों को प्रभु जी आपके सेवकाई के लिए तैयार करें प्रभु जी, ताकि हम मुश्किलों में होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने के लिए मदद करें प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना सुन लिया, हमसे बात किया, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष से, सब बैठेंगे।